आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया है मिस रोज़ की ये फेशियल किट। तो वैसे तो हम लोग सैलून जाते हैं और आप लोगों को पता है ड्यू टू लॉकडाउन जो है वो हम लोग ना सैलून जा पा रहे हैं, ना हम कहीं जा पा रहे हैं, ना हम सैलून की तो हम शक्ल ही भूल गए। तो ये फेशियल किट जो है ये मैंने मंगवाई है ऑनलाइन। मिस रोज़ की ये फेशियल किट है। इस फेशियल किट पे जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इसको फेशियल किस तरह करती हूँ। तो मेरी ये फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, वो पर्सनली ये यूज़ करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये किट मंगवाऊँ। और ये इतनी रीज़नेबल है कि अफोर्डेबल है और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल है। तो ये आप लोग कोई भी आसानी से ख़रीद सकता है। और ऑनलाइन आपको पता है आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हम लोग प्रेफर करें कि ऑनलाइन लें, क्योंकि मार्केट्स तो टाइम पे ही पहले क्लोज़ हो जाती हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इसका फेशियल किस तरह करूंगी। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने वीडियो की तरफ। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों को अब फोल्ड कर लिया है और अब मैं चलती हूँ अपने फेशियल की तरफ, जो कि मैं कर रही थी मिस रोज़ का फेशियल। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस ये करवाऊँगी कि मैं जो है वो अपनी उंगलियों से मसाज नहीं करी, मैं जी मसाज करी हूँ। ये है मेरे पास ब्यूटी केयर का मसाजर, ठीक है, जिसकी मैंने ये चीज़ें पहले से निकाल के ऐसे रख ली क्योंकि मैंने कहा मैं फिर अपना टाइम बचाऊँ। तो ये जी इसके सारे 5 इसके कैप्स हैं, वो मैं इस मसाजर पे लगाऊंगी। मसाजर अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड पे रख देते हैं। और अब मैं इस मिस रोज़ की किट को खोलती हूँ और इसमें से मैं निकालती हूँ। ब्लीच मैं नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैं ब्लीच नहीं यूज़ करती अपने फेस पे। तो इसके अंदर जो है ब्लीच भी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो हम इसको खोल लेते हैं और इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें जी नंबर 1 पे है ब्लीच क्रीम स्टेप और नंबर 2 पे है, जो कि मैं माइनस करी हूँ क्योंकि मैं ब्लीच क्रीम नहीं यूज़ करती अपने फेस पे। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगी क्या चीज़ है ये, तो स्टेप 5 आ गया क्योंकि मैं औखी हो गई। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आ गया ये क्लिनज़र, वाइटनिंग क्लिनज़र हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे यूज़ करेंगे मसाज क्रीम एंड देन हम यूज़ करेंगे व्हाट इज़ दिस, मास्क है, ये सबसे आखिर में लगेगा। उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे जी 4 स्टेप स्क्रब। तो जी अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं और हम चलते हैं अपने फेशियल की तरफ। और अब हम अपना फेशियल करना शुरू करते हैं। जो ये सारी चीज़ें हैं इनको हम यहाँ सजा लेते हैं ऐसे। और अपनी बैटरी मैंने इसमें लगा ली है मसाजर पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं उंगलियों से नहीं करने वाली, मैं जी अपने इस मसाजर से करूँगी। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है वैसे वैसे हमारी उंगलियों को भी सुकून मिलता जा रहा है। क्योंकि उंगलियों से हम करते थे तो उसमें ज़्यादा देर लगती है, उंगलियां थक भी जाती हैं। अब सैलून में हम जा रहे हैं, वो तो भाई हमने उनको पैसे दिए होते तो हम बड़े मज़े से लेट गए, आधे पौने घंटे तक हम मसाज करा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली लॉकडाउन है और हमने घर में करना है। तो जी ये इसके लिए हमें जो है ये मसाजर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और मसाजर जो ये मेरा मसाजर है ये आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। 600 में मैंने ये लिया था ऑनलाइन। और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, उनका पेज का लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग भी उनसे आसानी से ले सकते हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्टेप। उसके लिए मुझे ये करना होगा कि सबसे पहले जी मैं लगाऊँगी इसमें अपना ये मसाजर, ठीक है। उसका कैप लगा लिया मैंने, विच इज़ ये बॉल वाला है। उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन सा स्टेप कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो जी अब हम ये लगा लेते हैं और मैं अब चलती हूँ जी। ये क्या चीज़ है, मेरे पास क्लिनज़र है जी। तो इस क्लिनज़र को ओपन करते हैं और देखते हैं कि जी इसका रिज़ल्ट कैसा आता है मेरे चेहरे पे। खुशबू तो सही है, बस इतनी कोई ख़ास भी नहीं है। लेकिन अब जी हम इसको लगाना शुरू करते हैं और इसको हम अपने फेस पे अच्छी तरह से लगा लेती हूँ मैं। और इसको लगाने के बाद हम चलेंगे अपने स्टेप की तरफ। अच्छा जी, फेशियल में जो है ना हमने क्या करना होता है, फेशियल में हमने अपने गर्दन को भी करना होता है। ये ना हो कि आपकी जो है वो बूथी जो है वो अलग नज़र आ रही है और गर्दन जो है वो बेचारी रिग्रेट हो रही है और वो ये सोच रही हो कि भाई मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या गुनाह किया था जो मेरे पे इतनी रगड़ाई नहीं की गई। सिर्फ चेहरे की रगड़ाई की गई, मेरी गर्दन की रगड़ाई नहीं की गई। तो जी ये आगे भी फिर से लॉकडाउन बंद करवाने शॉप्स। तो जी चलें अब हम चलते हैं अपने स्टेप की तरफ, जो कि है अब मसाजर ऑन कर लेते हैं। अब इसको मसाज करना शुरू करते हैं। अच्छा
जी, तो ये अब हो गया है। मैंने इसको काफ़ी देर तक अपने फेस पे इस मसाजर से अपने फेस पे मसाज भी कर लिया है और क्रीम भी मुझे अच्छी तरह लग चुकी है। अच्छा जी, हमने ये करना है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो इसलिए क्रीम मसाजर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है कि क्रीम ने जो है वो अपना रिज़ल्ट दिखाना है, वो चाहे मैं मसाजर से करूँ चाहे मैं हाथ से करूँ, बात एक ही है कि आप अपनी उंगलियों से करो या मशीन से करो। तो मैंने जो है वो इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ कि भाई मुझे इससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखिए, आए हाय क्या बात है, थोड़ी देर लग जाएगी लेकिन खैर है, अपनी शक्ल है, अपनी गर्दन है, उसी को ही हमने करना है। तो अब मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ और जी इसको रिमूव करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्किन जो है मेरी मुझे लग रही है नीट एंड क्लीन। और अब जो है मैं इसका ये मसाजर का जो ये वाला हिस्सा है ये निकाल दूंगी। अब मैं जाऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि मुझे यूज़ होगा। ये जी हो गया है डन, जो कि अब यूज़ होगा मुझे मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम के लिए अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाली। आई डोंट थिंक कि ये होनी चाहिए, ये तो स्क्रब में होनी चाहिए, वाइटनिंग स्क्रब, फेस पॉलिश नहीं, ठीक है ये वाली। अच्छा जी, तो अब जो है मैंने इसका ये वाला हिस्सा इस पर जोड़ लिया है। अब मैं अपनी चलती हूँ क्रीम की तरफ जो कि है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 मैंने स्किप किया था। एज यू गाइज नो कि मैं ब्लीच नहीं लगाती अपने फेस पे। तो अब मैं जो है वो स्टेप 2 की तरफ जाऊंगी। चलें जी, ये भी हो मैं जो है वो अपने ख्यालों में गुम हो गई थी, कुछ मेरे दिमाग में और चल रहा था। तो अब जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे और अब हम इससे अपना क्रीम को जो है अच्छी तरह से अपने फेस पे लगा लेंगे। हाँ जी, ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और मसाज क्रीम ने भी मुझे बड़ी मज़े करा दिए हैं और मुझे बड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं अभी करती जाऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, यू नो यूट्यूब में हम इतना टाइम नहीं लगा सकते। तो जी चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको रिमूव करते हैं अपने फेस से, मशीन को बंद कर देते हैं, इसको बाजू को साइड पे रख देते हैं और अपने फेस में से ये सारी क्रीम निकाल देते हैं। तो जी आपको जो है कम खर्च वाला नशीन, और मैंने जी आपको बता दिया कि ये ना सोचें कि जी हमने जो है वो महंगा प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं और ये सस्ता है, इसमें ये है उसमें वो नहीं है। तो जी ये चीज़ अगर आपने कर ली तो फिर आपने कर ली अपनी स्किन केयर, ठीक है। तो ये तो आपने नहीं सोचना कि भाई मुझे जो है वो ये सस्ता स्क्रब है, ये सस्ती किट है, मैंने ये नहीं लगानी, मैंने वो नहीं लगानी। तो जी आप अपना पहले स्किन की देख लें, कोई आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि जब मेरा पहले फेस कैसा हो रहा था और अब कैसा हो रहा है। मुझे भी नज़र आ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और वैसे भी आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग फेशियल जब भी करते हैं ना तो किसी किसी की स्किन पे जो है वो फटाफट आ जाता है रिज़ल्ट, लेकिन कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं उन पे आपको अगले दिन फ़र्क नज़र आता है। तो मुझे तो अभी से ही नज़र आना शुरू हो गया है और मैं तो जी मज़े हो गए मेरे। और अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है फिर से मैंने गलत क्रीम उठा ली। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है वाइटनिंग स्क्रब। मिस रोज़ का वाइटनिंग स्क्रब अब मैं लगाने लगी हूँ। तो जी चलते हैं, पहले इसको फेस पे मैं अच्छी तरह से लगा लूँ और ये जी हिला लिया मैंने इसको। उसके बाद हम लोग अपना
जो भी मसाजर है आप लोगों को हाथ से करना है, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास मसाजर है इसलिए मैं मसाजर से कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास इससे अच्छी क्वालिटी का मसाजर है तो वो भी अच्छी बात है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे जी यही इस वक्त अवेलेबल था तो मैंने इस वक्त मैंने इसी से अपना फ़ायदा, मैंने कहा मैं क्यों ना उठाऊँ। तो जी अब हम लोग चलते हैं स्किन पॉलिश नहीं, अब हम जी लगाएंगे ये वाला पार्ट। तो इसको हम क्रीम मशीन को ऑन कर देते हैं और अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। जी अब हम इस पार्ट अपना इसको अच्छी तरह से मसाज करते हैं। सो जी गाइस, जनाब की हाल है तोड़ा। और जी ये अब हो गई है मज़े मज़े का मसाज भी हो गया मेरा, 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया, 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया, सॉरी 4th नहीं हुआ था। तो अब जो है क्योंकि मैंने उस ब्लीच जो है वो स्किप कर दिया तो इसलिए मेरा दिमाग वो घूम रहा था। अब जी ये हो गया कंप्लीट। और इसमें जो ये ब्रश था ना, जो इसकी मैंने लास्ट जो चीज़ यूज़ की थी वो थी वाइटनिंग स्क्रब। तो जी ये जो फोम है ना, इससे ये अच्छा खासा स्क्रब भी हो गया। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई मज़ा नहीं आया तो आप इस तरह से पानी लगाएं और इस तरह से इसको रगड़ी जाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने वो अपनी मसाजर अभी आपने मसाजर कितनी देर यूज़ करना है। अब देखिए मैंने कटोरी में पानी लेके ब्रश भी इसीलिए रखा हुआ है ताकि अगर मुझे बीच में कहीं लगे कि भाई मुझे ये इस तरह यूज़ करना है। अब देखें मुझे लग रहा है कि मुझे लगाना चाहिए क्योंकि स्क्रब ऐसी चीज़ होती है, मैं तो भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है स्क्रबिंग में ना, तो इसलिए मैंने कटोरी में पानी लेके रख लिया कि मैं इसको एक बार और घुमाऊँ अपने फेस पे ताकि जितनी भी मेरी मैल कुचैल है वो सारी निकल आए। हाँ जी, कैसा मज़ा आया ना। चलें जी अब ये हो गया कंप्लीट, मशीन को कर देते हैं बंद। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है ये जी फेस पॉलिश। तो पहले मैं अपने वेट टॉवल से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि अगर स्क्रब वगैरह कुछ लगा हुआ है तो वो जी रिमूव हो जाए और फिर मैं आसानी से उसको लगा सकूँ। और ये जी जी नमाज का ब्रेक आ गया था इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि नमाज अजान का भी हमें एहतराम करना चाहिए। तो अब जो है मैं अपने चलती हूँ 5th स्टेप की तरफ, 4th स्टेप की तरफ। सॉरी मैं क्या करूँ, मैंने ब्लीच वाला स्किप कर दिया ना तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है। तो जी मैं चलती हूँ अपने 4th स्टेप की तरफ विच इज़ वाइटनिंग स्किन पॉलिश। और उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्रश जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म से पॉलिश कर देगा। तो जी चलते हैं अपने स्टेप की तरफ और अब ये डब्बी खोलते हैं, इसमें से क्रीम निकालते हैं, उसको फिर लगाते हैं और फिर रगड़ाई करते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर आप लोग घर पे अगर फेशियल कर रहे हैं ना तो मैं कहती हूँ आप लोगों को हफ्ते में एक दफ़ा कर लेना चाहिए क्योंकि वो हम सैलून जाते हैं वो फिर 15 दिन का वो तो हम अपने पैसे बचा रहे होते हैं, वरना अगर हम लोग वीकली भी अगर फेशियल कर लेना तो इतनी भी कोई वो नहीं है क्योंकि एंड में जाके आपने बुढ़े ही हो जाना है, आपकी स्किन में वैसे ही लटक जाना है। तो क्यों ना अपने शौक़ पूरे किए जाएं और हफ्ते में एक दफ़ा फेशियल किया जाए। ये तो कहीं नहीं लिखा कि आपने 15 दिन में फेशियल करना है या महीने में फेशियल करना है, जब ਤੁਹਾਡਾ दिल करे चलो जी फेशियल कर लो, बोर हो रहे हो फेशियल कर लो। अब ये भी नहीं कि रोज़ ही करना शुरू हो गए, कभी कुछ कर लो, कभी कोई स्किन केयर कर लो, कभी कुछ कर लो। तो जी आज फेशियल कर लेते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ, आप लोग भी करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी आपको कैसा लगा। अच्छा जी अब जो है मैं इस ब्रश को हल्का सा वेट करूँगी क्योंकि ये जो है वो लेलॉन का ब्रश है और बिल्कुल जो है ये सूखा हुआ था, लेकिन इसको मैंने हल्का सा वाटर डिप करना है। आपने इसको बेसन के नीचे नहीं लेके जाना क्योंकि मोटर में अगर पानी चला गया तो फिर मोटर ने दे देना जवाब। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना ये स्टेप, मज़े से रगड़ी जाओ रगड़ी जाओ रगड़ी जाओ, पॉलिश किए जाओ। तो अब मेरा ये जी हम अच्छी तरह से इसको लगा लेते हैं। मसाजर से हम अच्छी तरह मसाज करेंगे।
अच्छा जी जनाब, तो ये अच्छी तरह से हो गई है स्किन पॉलिश भी, और बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गई है, साथ साथ मैं भी पॉलिश हो गई हूँ। और जी बड़ा मज़ा आया मुझे ये। असल में मैंने जो है ना ये मंगवाया था, और उसके बाद ये मैं आज सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने सिर्फ क्लिनजिंग में ये यूज़ किया था, तो मैंने कहा कि इसके अंदर जैसे हमारे पास फेशियल के स्टेप होते हैं ना 5 स्टेप, तो इनके पास भी इनके 5 ब्रशेज़ हैं जिसमें से आप उसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हो। तो ये ऑब्वियसली ये फेशियल के लिए ही डिज़ाइन किया गया होगा, ऐसे तो नहीं किया गया होगा। और इसको अगर हम लोग फेशियल में ही यूज़ करें तो ये आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गया। मेरी तो स्किन चिट्टी हो गई है, और मैं जी अपने आप को बड़ा गोरा गोरा फील कर रही हूँ, और मुझे नज़र भी आ रहा है कि मैं बड़ी गोरी गोरी हो गई हूँ। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको निकाल देते हैं, मशीन को कर देते हैं बंद, इसको निकाल देते हैं और इसको रख देते हैं ऐसे, इसको रख देते हैं ऐसे। फेस पे लगा लेते हैं टॉवल, वेट टॉवल हमने लगा लिया है। वेट टॉवल हमने साथ रखना है, क्योंकि अगर हमने वेट टॉवल साथ नहीं रखा तो जी हमारी दौड़े लग जाएंगी वॉशरूम की तरफ, तो फिर कितना तुसी वॉशरूम जाओगे, और बार बार आप उठ के वॉशरूम तो नहीं जा सकते ना, इसलिए आप एक ही दफ़ा में वेट टॉवल आप अपने साथ रखें। ओ क्या जवाब ही नहीं है भाई, ज़बरदस्त। मैं असल में अपनी जिस डीलर से ये मंगवाती हूँ, जो मेरी एक है किस ब्लश के नाम से, उनको जो है मैंने ऑर्डर दिया। वो लाइव सेशन करी थी, मैंने जी उनसे कहा कि जी ये मुझे फेशियल किट भिजवा देना, तो वो मुझे कह रही है कि नहीं ये आप क्यों ले रही हैं, ये तो बहुत ही जो है वो चीप है, 700 की है, ये आप ना लें, इसका तो कोई नहीं जी। तो मैंने कहा मैं क्यों ना लूँ, इसमें ऐसी क्या बात है, 700 का है तो क्या मैं नहीं ले सकती है। मतलब कि उनका कहने का ये था कि ये जो है बहुत कम प्राइस है, ये ना हो कि आपको इसका रिज़ल्ट मज़े का ना लगे, मज़ा ना आए। तो आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखें मेरी स्किन जो है आपके सामने इस फेशियल किट से कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और ये जी जार जो है ना, ये आपकी तकरीबन कम से भी कम ना इसके आपके 15 फेशियल ये आपके निकालेगी। तो फर्स्ट तो हो गया, और आप लोग देखेंगे मुझे जो है, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है यार इसका। और अगर देख रही हो तुम फातिमा, अगर तुम देख रही हो, आई नो तुम ज़रूर देख रही होगी क्योंकि तुम देखती हो मेरे सारे व्लॉग, तो तुम देखो कि तुम मुझे क्या कह रही थी कि ये किट ना लो यार, मुझे तो इसका देखें आप, मुझे तो फटाफट इसका रिज़ल्ट आ गया। तो जी अब ज़्यादा लंबी ना की जाए और मास्क की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि मास्क वेट कर रहा है कि भाई मुझे कब लगाओगी। तो ये हो गया है जी कंप्लीट हमारा क्लीन, और इसके एक दफ़ा मैं और मार लूँ कि ये ना मैंने बातों में कोई चीज़ मिस कर दी हो। तो जी ये अब इसका मास्क है, क्या मास्क है ये, अच्छा ये वाइटनिंग मास्क ही है, ये इस तरह से इसको हम ब्रश से ही लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है, ब्रश नहीं जा रहा और वो गीला भी हुआ है। मास्क जो है ना, मुझे इसका थोड़ा सा ये अभी सूखेगा तो पता चलेगा, थोड़ा क्रीमी मास्क है ये, वाइटनिंग इसका नाम है, स्टेप 6 वाइटनिंग मास्क है ये भी। ज़्यादा ही हो गया, सारी उंगलियां भर गई है मेरी तो, और मैंने जो है कुछ ज़्यादा। अच्छा जी चलो, ये मास्क जो हो गया है कंप्लीट, और उसके बाद हम इस मास्क के खुश्क होने का वेट करते हैं। जब ये मास्क खुश्क हो जाता है तो फिर मैं आती हूँ आपके पास वापस। सो गाइस ये जो है अब मास्क जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये थोड़ा क्रीमी मास्क था। आई थिंक कि मुझे लगता है कि हम लोग समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग मास्क लगाते हैं तो वो इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है कि वो उससे हमारी स्किन खिंचने लगती है, बट ये जो है मास्क थोड़ा क्रीमी था, और जब ये मैंने लगाया है तो ये थोड़ा वाइट लग रहा था। तो अब जो है वो उसकी जो क्रीम है वो मुझे लगता है स्किन में अब्जॉर्ब हो गई है, और जो बाकी जो चीज़ अब्जॉर्ब नहीं होनी थी वो मेरी स्किन पे रह गई है। इस तरह से देखें आप, ये बिल्कुल स्किन ड्राई हो गई है। तो जी चलें अब इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट तो खैर इसका मेरी तरफ से तो ओके है, मैंने तो जी मज़ा आ गया मुझे फेशियल करके।
और अब जाहिर सी बात है लॉकडाउन में सैलून तो है नहीं, हम अपनी स्किन को रिग्रेट तो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो हमने करते ही रहना है। तो इसलिए अब ये जी हो गया है, वाव जी वाव हो गया ये। तो आप लोग जो है वो बता दिया था मैंने कि इस तरह अगर आप लोग टिश्यू वेट टॉवल अगर रख लेंगे अपने पास। अच्छा जी, जो ये मास्क जो है ना, आप देखिए फेशियल की किट के जो हमारे समटाइम्स ऐसे मास्क होते हैं कि वो इस तरह वेट टॉवल से रिमूव नहीं होते, बट इस मास्क में ये था कि ये जो है अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो अच्छी थी, और ये देखिए अच्छी तरह से ये सारा साफ़ हो गया है टॉवल से ही, मुझे जी ज़रूरत नहीं पड़ी जाके इसको वॉश करने की। सो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मास्क भी जो है वो, मुझे मास्क भी बड़ा पसंद आया है और मैं जी बड़ी फ्रेश हो गई हूँ। तो जी अब इस वीडियो को जी आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। मास्क भी हो गया है, फेशियल भी मेरा कंप्लीट हो गया है, स्किन भी मेरी चिट्टी हो गई है, मुझे जी बड़ा सुकून मिल गया है फेशियल करके। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।